एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी भौतिकी के छात्र रहे होंगे वह सभी हमारे ब्रह्मांड में जो फंडामेंटल फोर्सेस प्रिवेल होते हैं, यानी जो फंडामेंटल फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के आपस में इंटरेक्शन के लिए, उनके बारे में अवश्य ही जानते हैं। और यह फंडामेंटल फोर्स अभी तक इस समूचे ब्रह्मांड में 4 प्रकार के ही फंडामेंटल फोर्सेस मौजूद हैं। हालिया रिसर्च में जो सर्न में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर है, उसके प्रतिद्वंदी अमेरिका के शिकागो में एक फार्मी लैब के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है, यानी वैज्ञानिकों ने हालिया रिसर्च में कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है जिसमें उन्हें लगता है कि हमारे ब्रह्मांड में कोई 5वीं शक्ति यानी 5वीं फोर्स मौजूद है। और इस वीडियो में हम इसी 5वें फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर जो भी वैज्ञानिकी कयास लगाए जा रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है समूचे फिजिक्स के जो भी छात्र हैं और वैज्ञानिक लोग भी हैं जो कि अभी तक इस रिसर्च से पूरी तरह अनभिज्ञ होंगे। तो आइए चलिए लिए चलते हैं आपको एक हालिया रिसर्च के सफ़र पर, जहाँ पे कि वैज्ञानिकों ने 5वें फंडामेंटल फोर्सेस यानी इस ब्रह्मांड में 5वीं शक्ति का जिक्र कर डाला है। और यह हुआ है फार्मी लैब, जो कि शिकागो के पास एक रिसर्च लेबोरेटरी है। और यह जो पूरी रिसर्च टीम है यह अपने आप को लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, जो कि सर्न की लेबोरेटरी है, उसके प्रतिद्वंदी भी अपने आप को बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में जो भी हम रिसर्च इनोवेटिव इंफॉर्मेशन अपने वीडियो के जरिए बताते हैं वह सभी आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि फार्मी लैब के वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या ढूंढा है जिस पर वह इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे ब्रह्मांड के 5वें शक्ति यानी 5वीं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में ढूंढ निकाला है। शिकागो के पास फार्मी लैब नामक अमेरिकी संस्थान, जहाँ पे कि पार्टिकल एक्सेलरेटर फैसिलिटी के वैज्ञानिक इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें प्रकृति की एक नई शक्ति को खोजने की दिशा में आशाजनक संकेत उनकी रिसर्च में मिले हैं। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि म्यूऑन, जो कि एक प्रकार का सब एटॉमिक पार्टिकल है, और सब एटॉमिक पार्टिकल फिजिक्स की हमारी समझ के अनुसार वह व्यवहार नहीं करता। यानी जो म्यूऑन सब एटॉमिक पार्टिकल है वह जो भी फिजिक्स के नियम और लॉ हैं उनके हिसाब से व्यवहार नहीं करता, यानी वह कुछ अलग तरीके से ही व्यवहार कर रहा है। और उनका मानना है कि म्यूऑन्स के इस तरह के व्यवहार करने के पीछे कोई अज्ञात शक्ति है जो कि म्यूऑन्स को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस और प्रभावित कर रही है। साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह खोज फिजिक्स की दुनिया में बड़ी क्रांति ला सकती है, लेकिन इन्हें वैज्ञानिकों को निष्कर्ष की पुष्टि करने के लिए अभी और अधिक डेटा की आवश्यकता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पृथ्वी के जो 4 सबसे महत्वपूर्ण फोर्सेस हैं, यानी जिन्हें 4 शक्तियों के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं, वह क्या है। यानी ब्रह्मांड की जो सभी वस्तुएं हैं मूलतः 4 प्रकार के बलों के कारण ही आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ये फोर्सेस हैं ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रांग फोर्स और वीक फोर्स। यानी प्रकृति की सभी शक्तियों को इन 4 श्रेणियों के अंतर्गत ही वैज्ञानिकों द्वारा रखा गया है। लेकिन फर्मी लैब के हालिया निष्कर्षों में वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ब्रह्मांड में 5वीं शक्ति भी मौजूद हो सकती है, जो कि कथित तौर पर अनुसंधान टीम, जो कि 2021 के जो भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट हुए थे उनके डेटा के आगे उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। इसी बात पर फर्मी लैब के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रैडन ने कहा कि हम वास्तव में एक नए क्षेत्र की जांच कर रहे हैं, यानी हम हर चीज को पहले से कहीं अधिक सटीकता से हर चीज को काफी देख रहे हैं। इस रिसर्च रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शोधकर्ताओं ने 15 मीटर व्यास वाले रिंग के चारों ओर म्यूऑन को तेज कर दिया था, जहां पे एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स लगभग प्रकाश की गति के लगभग आसपास ही इनको बार बार प्रसारित किया जा रहा था। वैज्ञानिकों ने कथित तौर पर इस रिसर्च में यह पाया कि म्यूऑन वर्तमान फिजिक्स के सिद्धांत, जैसे कि स्टैंडर्ड मॉडल कहा जाता है, के अनुसार व्यवहार नहीं करते। साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह प्रकृति के अभी तक अज्ञात 5वीं शक्ति के कारण भी हो सकता है।
हालांकि यह निर्विवाद रूप से इस बात को अभी तक माना नहीं जा सकता, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई ठोस प्रमाण तो नहीं दिए हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि अगले 2 साल में जो भी वह डेटा ये रिसर्च करेंगे और इसके लिए जो भी जरूरी डेटा उसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद हो सकता है कि कुछ न कुछ थ्योरेटिकल फिजिक्स में नए तरह का रिवोल्यूशन ही देखने को मिले। यानी एलएचसी के जो भी स्टैंडर्ड मॉडल की खामियां हैं उनको ढूंढने में भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टैंडर्ड मॉडल की भविष्यवाणियों से सहमत नहीं होने वाले इस व्यवहार को मापना काफ़ी जरूरी है। और वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि हमारी समझ में एक नई क्रांति की शुरुआत को लेकर के हम आए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल के 50 से अधिक वर्षों में से सभी तरह के एक्सपेरिमेंट को स्टैंडर्ड मॉडल के ऊपर ही लाकर एक्सपेरिमेंट किया गया है। और अनुसंधान और प्रतिस्पर्धा एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सिद्धांत और प्रयोग के बीच अंतिम टकराव के नए कणों और नए बलों की खोज करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो बेसिकली वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो म्यूऑन कण हैं वह स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से व्यवहार नहीं करते, और हो सकता है कि क्योंकि ये स्टैंडर्ड मॉडल के व्यवहार नहीं करते तो हो सकता है कि इनमें कोई 5वां अज्ञात फोर्स इनके व्यवहार के लिए जिम्मेदार हो। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।